और एमपी में एलपीजी संकट से राहत मिली है। एमपी में एलपीजी क्राइसिस के बीच राहत भरी खबर है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रमुख शहरों में राहत मिल गई है। भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी शुरू हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई से दुकानों और होटलों को राहत मिलेगी। पिछले 6 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद थी। रविवार को भोपाल में 14,000 एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हुई है। कल ही 11,000 सिलेंडर की सप्लाई हुई है। एलपीजी संकट से राहत मिलती हुई मध्य प्रदेश में भोपाल में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर जिसकी सप्लाई बंद हो चुकी थी वो शुरू हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू होना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो गैस की किल्लत चल रही थी उसके तरीके निकाल लिए गए हैं कि युद्ध के दौरान भी भारत कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि युद्ध के बीच में राहत भरी खबर है। और राहत भरी खबर इसलिए है कि चाहे घरेलू सिलेंडरों की बात की जाए, जो हम पिछले 3-4 दिन के अंदर लगातार देख रहे थे कि तमाम गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, वो कतारें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ होटल, रेस्टोरेंट और शादियों को लेकर जो चिंताएं थी कि कमर्शियल सिलेंडर पर ब्रेक लग चुका है, सरकार की तरफ से कहा गया था कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे, लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो राहत भरी खबर आई है। और राहत भरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में कमर्शियल सिलेंडर मिलने की शुरुआत हो चुकी है और वापस से रौनक लौटती हुई यहां पर तमाम जितने भी रेस्टोरेंट है वहां पर रौनक लौटती हुई नजर आ रही, क्योंकि इनके मन के अंदर कई चिंताएं थी, कई चीजें चल रही थी कि दुकान चलेगी नहीं चलेगी, बंद करना पड़ेगी। उन तमाम चीजों के बीच में बात की जाए तो आज कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई हुई है और इनके लिए राहत है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोगों को कमर्शियल सिलेंडर मिला है? मिला है जी। मिला है जी। कितने कमर्शियल सिलेंडर की आपकी तरफ से बुकिंग की गई थी और आज कितने मिले? हमारे पास तो स्टॉक था पहले, हाँ। मगर कल तक हमारे पास कल तक का स्टॉक था। हाँ। जैसे आज हमको नहीं मिलता तो चाय दुकान बंद करनी पड़ती। हाँ। मगर एजेंसी वालों ने दिया सिलेंडर हमको। आज कितने दिए आपको? 1 सिलेंडर दिया उन्होंने। और रोज आपको कितनी कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत है? 1.5 सिलेंडर लगते हैं हमको पूरे। अच्छा, 1.5 सिलेंडर हाँ, रोज लगते हैं जी, कमर्शियल जी, सिलेंडर। इसके अलावा बात की जाए तो हमने पिछले 1 सप्ताह से देख रहे थे कमर्शियल सिलेंडर पर ब्रेक लगा हुआ था। क्या आपको उस दौरान ज्यादा कीमत देना पड़ी, ब्लैक में खरीदना पड़े, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा पिछले 1 हफ्ते में? एजेंसी से हाँ थोड़ा सा महंगा मिल रहा था हमको, लिया हमने, क्योंकि काम तो बंद नहीं कर सकते ना इसके लिए हम। हाँ। तो लिया हमने। फिर बाद में कितनी कीमत ज्यादा देना पड़ी? 2,000 रुपए का मिल रहा था, कोई 2,200 का दे रहा था। हाँ। तो लिया हम लोगों ने। और इस 1 सप्ताह के अंदर बात की जाए तो क्या क्या चीजों को आपको बंद करना पड़ा था? क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा था कि तंदूर बंद करना पड़े, कई जगहों पर तवा बंद करना पड़े कि काम चले बस किसी भी तरीके से। जैसे हमारा काम अधिकतर तवे का रहता है, तो हमने तवा बंद करना पड़ा हमको, क्योंकि तंदूर में गैस कम लगती है हमारी। जैसे 1 सिलेंडर चल जाता है उसमें 4 दिन 5 दिन चल जाता है, और तवा हमारा जो है 1 दिन में 1 सिलेंडर खत्म होता था उसमें, तो इसलिए हमने तवा बंद कर दिया। तवा बंद कर दिया जी। तो उसमें आपकी गैस बचत हुई होगी। अब क्या आपको लग रहा है? युद्ध अभी भी चल रहा है लेकिन आज राहत भरी खबर आई है, क्या कहेंगे आप? अभी तो खैर हमने तवा अभी चालू नहीं करा है, बंद ही करके रखा हुआ है। तवा अभी भी बंद कर रखा है, क्यों? क्योंकि सिलेंडर मिला नहीं ना जब हमको पूरी तरीके से जैसा मिलना चाहिए, इसलिए। यानी आपको संशय अभी भी है? हाँ, दिक्कत तो आ सकती है, ये भी लग रहा है। हाँ। और नहीं भी आया तो ज्यादा अच्छा है। आपने बुक भी करा था कुछ वैकल्पिक व्यवस्था? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ करी थी चूल्हे गैस के अलावा? इंडक्शन के लिए या फिर जैसे हमने तंदूर बुक किया था लकड़ी वाला, हाँ। और इंडक्शन बुक करके रखे हुए हैं, हाँ। तो वो भी शाम तक आ जाएंगे हमारे पास। मतलब आपने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली है? जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ बात की जाए तो आपने क्या यहाँ पर जो खाने की कीमत थी, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, क्योंकि ब्लैक के को लेकर आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या दुकानों में खाने का रेट बढ़ा है? नहीं, रेट नहीं बढ़ाया हमने। यानी खुद ही नुकसान की भरपाई? हाँ, करना पड़ेगा, उतना तो झेलना पड़ेगा ना, बिजनेस करना है तो देख सकते हैं पवन, ये दुकानदार हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने इंडक्शन चूल्हे का भी यहाँ पर ऑर्डर दे रखा, आज शाम तक के आ जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो लकड़ी के चूल्हे का भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है। यानी अभी भी क्योंकि युद्ध चल रहा है, राहत भरी खबर है। कमर्शियल सिलेंडर आज से मिलने की शुरुआत हो गई, वो भी बता रहे कि 1 सिलेंडर आज मिला है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह में जो तमाम चीजों की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो तमाम चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन तमाम जितने भी दुकानदार हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसी के कारण अब वैकल्पिक जो चीजें हैं, हम चूल्हों की बात करेंगे, चूल्हे की अलावा जो वैकल्पिक चीजें उसके ऊपर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये दुकानदार है, इन्होंने 3 इंडक्शन चूल्हे बुक कर रखे हैं, इसके साथ साथ एक लकड़ी का चूल्हा भी बुक कर रखा है कि आने वाले समय में अगर गैस सिलेंडर की
कमर्शियल गैस सिलेंडर की दिक्कत आती है तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाए। पवन। बिल्कुल, सप्लाई पर जो ब्रेक लगा हुआ था वो हट गया है, तो प्रथम दृष्टया सबीर ये तो समझा जा सकता है कि हालात सुधर रहे हैं और सोल्यूशन मिल गया है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि इनको जरूरत ज़्यादा थी लेकिन एक ही सिलेंडर मिला। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि धीरे धीरे चीजें सुधर रही है, यानी ये कह सकते हैं कि वापस से बाजार रौनक होते हुए नजर आ रहे थे, चीजें पटरी पर उतरती हुई नजर आ रही है और जो बेपटरी हो गई थी अब वापस से चीजें वापस ठीक होती हुई नजर आ रही, क्योंकि हम यहाँ पर दुकान पे भी देखेंगे क्योंकि कई चीजों को बंद कर दिया गया था। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर तंदूर के आइटम बंद कर दिए गए थे, तो इस दुकान में बात की जाए तो तवे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि तवे में ज्यादा गैस लगती हो और यहाँ पर तंदूर के आइटम ज्यादा बनते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तंदूर को चालू रखा गया था, तवे को बंद किया गया था। लेकिन दूसरी जगहों पर बात की जाए तो अलग अलग चीजों को किया गया था कि किसी तरीके से गैस की बचत की जाए और इसके साथ साथ जो एक सप्ताह के अंदर कई परेशानियों का, कई चुनौतियों का सामना दुकानदारों को, होटल मालिकों को करना पड़ा, उसके बाद वो वैकल्पिक चीजों पर गए और इसी के कारण जैसे यहाँ पर दुकानदार बता रहे थे मुझे कि उन्होंने आगे के लिए कई चीजों को बुक किया गया, जिसके अंदर इंडक्शन की बात करें, लकड़ी के चूल्हे की बात करें कि अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध अभी शांत नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से जरूर धीरे धीरे राहत दी जा रही है। एक चीज और पवन, हमने जो कमर्शियल सिलेंडर के अलावा बात की जाए तो जो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जो अचानक से पैनिक हुआ था उसके कारण हमने देखा था कि जो राजधानी भोपाल में 40,000 50,000 के करीब रोज बुकिंग होती थी वो दोगुनी के करीब पहुंच चुकी थी, यानी पैनिक की जो स्थिति थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। लोगों ने अपने अपने जो एक सेफ जोन में, कहा जाता है कि सेफ जोन में एक गैस सिलेंडर अपने घरों में रख लिया। इसके कारण हम देख सकते हैं कि अब गैस एजेंसियों के बाहर लाइन नहीं देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो एक राहत भरी और खबर है कि कमर्शियल सिलेंडर की आज से सप्लाई शुरू हो चुकी है और डिलीवरी भी हुई है, जिसके कारण तमाम दुकानदार थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।